नमस्कार साथियों। आज हम विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस बात को जानते हैं कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। संसदात्मक शासन व्यवस्था का मतलब ये होता है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था में विधि निर्मात्री जो संस्था होती है वो संसद होती है, और इसी संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो हमारे राज्य में जो विधि निर्मात्री संस्था होती है वो राज्य का विधानमंडल होता है, यानी कि कानून बनाने वाली संस्था। राज्य का विधानमंडल 2 सदनों से और 3 अंगों से मिलकर बनता है। जिस प्रकार संसद 2 सदनों और 3 अंगों से मिलकर बनती है, उसी प्रकार राज्य का विधानमंडल भी कुछ इसी प्रकार बनता है। अब संसद की बात करें तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ठीक इसी प्रकार राज्य का जो विधानमंडल होता है वो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद इन तीनों से मिलकर बनता है। अब देखिए, अनुच्छेद 68 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 कहता है कि प्रत्येक राज्य हेतु एक विधानमंडल होगा और विधानमंडल 3 अंगों से मिलकर बनेगा। पहला अंग राज्यपाल होगा, फिर विधानसभा और फिर विधान परिषद। मान के चलिए यदि किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 168 में स्पष्टीकरण मिलता है कि राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर फिर वहां विधानमंडल बनेगा। आगे अनुच्छेद 170 की बात की जाए तो विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 हो सकती है और अधिकतम 5 हो सकती है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है। जैसे कि सिक्किम और पुडुचेरी की बात की जाए तो सिक्किम में 32 सदस्य है, पुडुचेरी में 33, गोवा और मणिपुर में 40-40 विधानसभा सदस्य है। इस बात को ध्यान में रखें। उसके बाद अनुच्छेद 171 क्या कहता है कि विधान परिषदों में सदस्य संख्या, विधान परिषदों में सदस्य संख्या क्या होगी, तो मान के चलिए किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा की जितनी सदस्य संख्या है उस सदस्य संख्या का 1/3 जो भाग है वो विधान परिषद की सदस्य संख्या होगी। लेकिन एक स्पष्टीकरण और भी है कि न्यूनतम जो है ना वो 40 हो सकती है, 40 से नीचे नहीं हो सकती। इस बात को भी हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं हो सकती विधान परिषद की सदस्य संख्या। अनुच्छेद 172 क्या कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल, यानी कि सामान्यतः 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। हालांकि इसे अपनी कार्यकाल पूर्ण करने से पहले मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल जो है वो क्या कर सकता है, भंग भी कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखिए। उसके बाद अनुच्छेद 173 कहता है कि विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं क्या होगी, तो भारत का नागरिक होगा, न्यूनतम 25 वर्ष आयु होगी, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा। संसद द्वारा निर्धारित किसी अन्य विधि के अधीन योग्यता संबंधी प्रावधानों को पूर्ण करता हो, यानी कि मान के चलिए संसद अगर कोई एक नई योग्यता और जोड़ दे तो उस योग्यता को भी वो पूरा करना वाला होना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 174 में क्या है, विधानमंडल के सत्र बुलाना और सत्रावसान करना, ये सारे कार्य किसके, राज्यपाल के। हालांकि राज्यपाल ये मंत्रिमंडल की सिफारिश से ही बुलाएगा, यानी कि मंत्रिमंडल इसे राज्यपाल को कहेगी कि सत्र बुलाया जाए और उसका सत्रावसान किया जाए। इसी में क्या लिखा है कि राज्यपाल विधानसभा को भंग भी कर सकेगा समय से पहले या कार्यकाल पूर्ण होने से पहले। राज्यपाल इसे मंत्रिमंडल की सिफारिश से भंग भी कर सकता है। इस बात को विशेष ध्यान में रखना है। तो ये अनुच्छेद 174 के बारे में जानकारी।